का या रसूल सलाम अलैका। सलावतुल्लाह अलैका या रसूल सलाम अलैका या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका। रौनके जिंदगी आप है, आप है। 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 मेरी सारी खुशी आप है, आप है। मेरी सारी खुशी आप है, आप है। रौनके जिंदगी आप है, आप है। रौनके जिंदगी आप है, आप है। मेरे दामन में ज़हरा की खैरात है, मेरे दामन में ज़हरा की खैरात है। क्यों हो मुझको कमी आप है, आप है। क्यों हो मुझको कमी आप है, आप है। रौनके जिंदगी आप है, आप है। रौनके जिंदगी आप है, आप है। कौन है, कौन है रहमते दो जहां। कौन है, कौन है रहमते दो जहां। या नबी, या नबी आप है, आप है। या नबी, या नबी आप है, आप है। रौनके जिंदगी आप है, या अली, या अली आप है, आप है। रौनके जिंदगी आप है, आप है। रौनके जिंदगी आप है, आप है। जिसने खत में नबूवत पे पैरा दिया, जिसने खत में नबूवत पे पैरा दिया। हक खतीब अली आप है, आप है। हक खतीब अली आप है, आप है। रौनके जिंदगी आप है, आप है। रौनके जिंदगी आप है, आप है। कौन होगा इमाम सफे अंबिया। कौन होगा इमाम सफे अंबिया। बोले सारे नबी आप है, आप है। बोले सारे नबी आप है, आप है। रौनके जिंदगी आप है, आप है। रौनके जिंदगी आप है, आप है। सारी दुनिया में अल्ताफ को आबरू। सारी दुनिया में अल्ताफ को आबरू। जिनके सदके मिली आप है, आप है। जिनके सदके मिली आप है, आप है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।
अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। ये नगमा फसलो गुलो लाला का नहीं बबन, बहार हो या खजां ला इलाहा इल्लल्लाह। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां क्या चीज है लोहो कलम तेरे हैं, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, सिपा सलारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, सिपा सलारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाल्लाह बड़ी तादाद में शमे रसालत के परवाने और औलिया अल्लाह के दीवानों का एक जमे गफीर है। हर रोज रब से मैं यही दुआ फरमाता हूं, अल्लाह मेरे पास उसी को भेज जिसके मुकद्दर में अब तूने शफा करम और मेहरबानी लिख दी है, और मुझे यकीन है कि वही इस दहलीज के अंदर दाखिल होता है जिसे मेरा खुदा शफा अता फरमाता है। क्योंकि शफा मन जानिब अल्लाह है। जिंदगी के दो बेहतरीन मिशन, एक तो ताजदारे खत्म नबूवत की आवाज को बुलंद करना और दूसरा मखलूक खुदा की खिदमत करना। अल्लाह ताला ताजदारे मदीना के सदके से जितने बीमार हैं सबको शफाए कामला नसीब अता फरमाए। बड़ी तादाद में व्हील चेयर स्ट्रेचर पे वो लोग जो अपने कदमों पे चल नहीं सकते, बेसहारा होकर किसी को सहारा बन के अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। बारगाह रब इज्जत में दुआ है, अल्लाह हमें लोगों की मोहताजी से छोड़ा दे, सिर्फ अपने और अपने हबीब का मोहताज बना दे। जितने माजूर लोग हैं, जो लोग चल नहीं सकते, अल्लाह ताला ताजदारे मदीना के सदके से उन्हें अपने कदमों पे चलने की तौफीक अता फरमाए। जिंदगी के कुछ ऐसे लम्हात होते हैं जो इंतहाई सख्त और इंतहाई तल्ख होते हैं, और इंसान हर दर्द लेके आता है, सीने के अंदर उसके दर्द होता है, और उस दर्द को या तो वो आंखों से गिरते हुए आंसू की सूरत में उसे बहा देता है। अगर इतना नहीं कर सकता, जरूरत और हिम्मत रखता है, तो सीने के अंदर ही उसे महफूज कर लेता है, और उसको महफूज करने के बाद इंसान के दर्द की जब इंतहा बढ़ जाती है, कायनात के सारे रिश्ते उससे जुदा हो जाते हैं, अपने पराए उससे दूर हो जाते हैं। क्योंकि मर्ज एक ऐसी तकलीफ है, मरीज एक ऐसा होता है कि बहुत वक्त के बाद बहुत सारे चाहने वाले भी धीरे धीरे होले होले उससे दूर जाते रहते हैं। लेकिन रब इतना मेहरबान है, कहता है मेरे बंदे तेरी उन आंसुओं को मैंने देख रहा, तेरे गिरते हुए आंसू को तो दुनिया देखती है, और तुझे कुछ वक्त के लिए तेरे साथ हमदर्दी करती है। लेकिन मैं तेरा वो मेहरबान और राजी रब हूं कि खाली तू सीने के अंदर नदामत करता है, क्योंकि मैं इतना बड़ा खुदा हूं, मैं जमीन व आसमां में कहीं नहीं समाता हूं, लेकिन मैं अपने बंदों के दिलों के अंदर समाया रहता हूं। जब तू दिल के अंदर से
अपनी खताओं का, अपनी लर्जियों का, अपने गरूर और अपनी मुतकबरी का दिल से माफी चाहता है, तो फिर नतीजा खेज तेरे दिल में माफी का इरादा आता है, नदामत आती है, तो मैं इतना मेहरबान हूं कि मैं तुझे फौरन माफ फरमा देता हूं। इसलिए हमेशा अपने करीम रब की मेहरबानियों की तरफ जरूर जाया करें। हमारी खताएं इतनी बड़ी नहीं है जितना बड़ा उसका करम और उसकी मेहरबानियां हैं। तूल अर्ज से, पाकिस्तान के तूल अर्ज से, कश्मीर से लेकर पूरी दुनिया से लोग आए हुए हैं। न जाने कितने घंटों का सफर आपने तवील तय किया है, और फिर एक मर्द कलंदर सूफी बसफा हजरत किबले आलम पीर मसंजफ अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में आप आए बैठे हैं। एक दर्द लेकर बैठे हैं, एक गम लेकर बैठे हैं, एक आंसू लेकर बैठे, एक तकलीफ भी लेकर बैठे हैं। गम जुदा जुदा है लेकिन जगह एक है। हर इंसान का गम, मर्ज और तकलीफ जुदा जुदा है। रहने खानदान, इलाके जहां आप रहते हैं वो भी जुदा जुदा है, लेकिन जहां बैठे हैं वो एक ही जगह है। इसलिए अल्लाह वाले जो होते हैं वो किसी को जुदा नहीं समझते। उनका तल्लक किसी एक जगह से नहीं होता है, क्योंकि अल्लाह खुद फरमाता है कि पूरी कायनात मेरे बंदों की है, मेरे से मोहब्बत करने वाले बंदों की है। इसलिए आप ये याद रखें कि यहां किसी को मरीज समझ के देखा नहीं जाता। ये उस सखी सूफी बसफा हजरत किबले आलम का दरबार है। यहां हर बंदे को मेहमान समझ के देखा जाता है, और मेहमान खुदा की रहमत होती है। और हर रोज यहां हजारों मेहमान आते हैं और हजारों लोग यहां से शफा पाकर और करम पाकर जाते हैं। इसलिए आप अपने दिलो दिमाग में ये ना रखें, बस ये सोच को बड़ा कर दें। आप ये ना कहें कि हम किसी दरवाजे पे गए थे, वहां मुसाफिर थे। नहीं, अल्लाह वालों की दहलीज पे जो आता है वो मेहमान बन के आता है, क्योंकि खुदा का भेजा हुआ है। और जब खुदा का मेहमान बन के इंसान आता है तो उसकी बहुत बड़ी इज्जत होती है, बहुत बड़ी उसकी हुर्मत होती है। इसलिए आप जितना टाइम यहां बैठे रहें, अपने दिल के अंदर ये सुकून से रहें। ये वो जगह है जहां करम और मेहरबानियां बरसती हैं, यहां मेहरबानियां ही होती हैं। यहां किसी को दुख दिया नहीं जाता, बल्कि दुख लेके सुख दिए जाते हैं। मैं देख रहा हूं एक छोटी सी बच्ची है, इसका नाम मरियम है और ये उम्र इसकी 12 साल है। और पतोकी से गुजरांवाला के करीब अरसा 1 साल से बीता हुआ, 1 साल 12 माह 365 दिन अचानक इसकी नजर बंद हो गई और जिस्म में बेजान हो गया। अब ये बड़ा अजीब सी बात है। आपकी समातों की नजर जो ये बात मैं करने जा रहा हूं, ये इंसानी समझ से बाला ताक है। ये बच्ची वो सामने खड़ी है और ये छोटी सी बच्ची व्हील चेयर पे थी, जिस्म में जान नहीं थी। 1 साल से इसकी नजर बंद थी। जो इनके साथ आए हैं वो जरा ऊपर मेरे पास तशरीफ लाएं, बच्ची को नीचे रखें।
और ये एक खूबसूरत सा मंजर है, एक खूबसूरत सी जगह है। ये बाप एक साइड पे खड़ा है और दूसरी साइड पे इसकी बेटी खड़ी है, और ये बेटी 1 साल से इसकी नजर बंद हो गई थी और जिस्म बेजान हो गया था। मैं आपको वो बात बता रहा हूं। देखें, कायनात का कोई ऐसा बाप नहीं जो अपनी छोटी सी मासूम बेटी के लिए कोई मनगढ़ंत कहानी सुना सकता है। दुनिया देख रही है। काश हमारे सीनों के अंदर से दर्द चला गया है, गम चला गया है। हम हर चीज को इसी अंदाज से देखते हैं जिस अंदाज से हमारी अपनी नीयत होती है, अपना दिल होता है। और कहते ना, मूर्ख नु की पन नसीहत, पत्थर नु की पाला, काला कमल मलमल तो ये फिर काले दा काला। बात यह है, जो अंदर से काले दिल होते लेकर फिरते, उन्हें क्या पता अल्लाह वालों की दहलीज पे क्या करम और मेहरबानी होती है, क्योंकि उनकी खुद ही नीयत अच्छी नहीं है। 1 साल बीत चुका है, ये नजर से देख नहीं सकती थी, चल नहीं सकती थी, और इसे अपना वालिद लेकर आया। ये ताजदारे मदीना का करम हुआ, ये हुजूर की मेहरबानी हुई कि आज जब इसने अपने दम पूरे किए तो अपने कदमों से चलाई और वो अपनी आंखों से देख रही है। जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद सिपा सलारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद सिपा सलारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद सिपा सलारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद सिपा सलारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद सिपा सलारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद सिपा सलारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे। अब मेडिकल में चेक कराया, 1 साल में कोई मर्ज तकलीफ, कोई गम और दुख, कोई मुसीबत मेडिकल लिहाज से कुछ भी ना था। लम्हे फिक्र है। मैं आपको पहले ये बता रहा हूं, जब बाप ने बेटी की वो कंडीशन देखी होगी तो वो गिरते हुए आंसू, वो बेचैन दिल की धड़कनें, कितना बेसुकून हुआ होगा, कितनी आंसू होंगी। लेकिन रब फरमाता है, ऐ मेरे बंदे, मैं तो तेरी मेहरबान वहां से 70 गुना तुझसे मोहब्बत करता हूं, नदामत करके देख, मैं तुझे रास्ता दिखा देता हूं। अब देखें, मेरी दुआ यही रहती है, ऐ अल्लाह मेरे पास उसी को भेज जिसके मुकद्दर में अब तूने शफा और करम लिख दिया है। और मुझे यकीन है, जिसे खुदा भेजना चाहे उसे कोई रोक नहीं सकता, और जिसे खुदा ना भेजना चाहे उसे कोई ला नहीं सकता। अब ये मैं इसके वालिद से अभी बात कर रहा था, तो वो कहता है, न जाने मैंने अपनी खुशी का इतना बड़ा इकरार कैसे कर सकता हूं, मेरे अपने दिल की धड़कने मैं कैसे बता सकता हूं, मैं कितना तकलीफ में था, मैं कितने गम में था। और नतीजा खेज हमने एक बस कहानी बनाई हुई है। जिन्नात होते हैं, जादू होता है, मामलात ऐसे होते हैं, काला जादू हो गया, जिन्नात हो गए, सहर हो गए, साया हो गया, घर में असर हो गया। हाँ, तुम्हें बताता हूं ये असर होता है, लेकिन किसी मर्दे कलंदर की बारगाह में आकर तो देखो
ये असर टूटता कैसे है। ये ना तो कब्रिस्तानों के चेलों से टूटता है और ना ही लंबी लंबी तस्बीहां पढ़ने से टूटता है और ना ही लंबी लंबी कहानियां सुनाने से टूटता है। नगाहे मर्द मोमन से बदल जाती है तकदीरें, जो होजो के यकी पैदा तो कट जाती है जंजीरें। कहते हैं कि जब मैं सिस्टम क्या मैं यहां से आया, मेरे दम पूरे हुए, जब तो मैं सिस्टम से गुजरा तो यहां से नीचे गाड़ी में अब कहते हैं कि नीचे पहाड़ी से अभी उतरा नहीं था, ये जगह छोड़ी नहीं थी, तो फौरन से क्या आई मुंह से ये 3 पत्थर आप देख सकते हैं, ये स्क्रीन कैमरे के जरिए देख सकते हैं क्योंकि वैसे तो बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं। ये 3 पत्थर इसके मुंह से गिरे, जो ही मुंह से गिरे उसी वक्त वो आंख की बीनाई वापस आ गई, वो जिस्म बेजान जो है वो जान आकर चलना शुरू हो गई। अब ये देखें, ये बच्ची ठीक हुई है तो इसके वालिद इसके साथ मौजूद है, ये आप पत्थर देख सकते हैं इसके मुंह से निकले। ये मैंने आपको बारहा समझा रहा, बारहा ये बता रहा हूं कि करामत उसी को कहते हैं जो अक्लो समझ से बाहर हो। अब अक्ल ये बता रहा है कि जिस्म माजूर था, आंखों के अंदर से नजर चली गई थी और नतीजा खेज क्या निकला, नतीजा खेज ये निकला कि मुंह के अंदर वो पत्थर थे। अब ये पत्थर किसने डाले? यही शैतानी जिन्नात हैं जो जिस्म के अंदर दाखिल होकर ऐसी मर्जें दाखिल करते हैं। अब ये किसी अल्ट्रासाउंड में नहीं आए, किसी एक्सरे और किसी मशीन में नहीं आए, अब ये इसके मुंह से गिरे। तो ये वजह होती है जब अल्लाह वालों की दहलीज पे तुम आते हो तो तुम्हारी रूहानी अमराज जो जन्नात और जादू या सैर का असर होता है, जब वो टूट के गिरता है तो वो अपनी कोई ना कोई निशानी छोड़ के चला जाता है। मैं आपको इसलिए ऐसे कोई दुनिया का डॉक्टर चैलेंज करे, दुनिया के कहीं जिसको बहुत ज्यादा इन चीजों पे गरूर है वो मेरे पास आ जाए, मैं उसे दिखा सकता हूँ। हर वक्त जिस वक्त चाहे वो आ सकता है। हमने कोई किसी बंद कमरे में कहानी नहीं सुनाई या खाली एक टेबल एक कुर्सी लगाकर लोगों पर उंगलियां नहीं उठाई, बल्कि हमने दुखी इंसानियत की खिदमत की और पूरी दुनिया में ताजदार खत्म नबूवत की आवाज को बुलंद किया। इसलिए अब इनसे ये पूछें कि ये था जिन्नात का असर, इसके साथ जिन्नात थे और जब जिन्नात ने छोड़ा तो अपनी निशानी छोड़ के पूछे, ना कोई किसी ने इसे चांटा मारा, ना कोई तकलीफ दी, ना कुछ भी कहा। कितने दूर से इसे फूंक लगी, हाथ भी इसका अपना था जो सर पे रखा और रखने के बाद फूंक यहां से लगी तो रब ने कितने दूर बैठे हुए इसे शफात आ फरमा। इसलिए कल कोई ये कहेगा जी बिदअत है, जी फतवा है, जी बिदअत है, शिरक है, शिरक है। वो खुदा के बंदे 1 साल से ये बच्ची जो आंखों से इसकी दिखाई नजर नहीं आ रहा था, चल नहीं सकती थी, इसे किसने शफा दी? किसने दी? अल्लाह ने दी। तो जो बात नामे खुदा होती है वो बिदअत और शिरक तो नहीं होती है ना। अगर तेरे डॉक्टर या दौरे जदीद की जदीद तरीन साइंस से समझ नहीं सकती, हजूर के गुलाम की फूंक के अंदर अगर इतनी ताकत है, ये बिदअत नहीं है, ये अताए रसूल है, ये अल्लाह का करम और मेहरबानी होती है। अब देखें इसी के साथ ये रूहानी मर्द थी। अल्लाह ताला जितनी मेरी बेटियां जितने भी इस तरह माजूर हैं, अल्लाह ताला ताजदारे मदीना के सदके से उन पे सब पे करम और मेहरबानी फरमाए। ये थी रूहानी मर्ज जो मैं आपकी समातों की नजर किए जा रहा था। आपने इसको समझा है कि जब जिन्नात या चीजें जिस्म को छोड़ती हैं तो मर्जें किस तरह खत्म होती हैं, वो कैसी निशानियां छोड़ के जाते हैं। अगर वाकई कोई हो, वाकई कोई ऐसा हो। अब मैं दूसरी तरफ लिए जा रहा हूं। ये मोहम्मद इलियास नाम है, ये फैसलाबाद से आए हैं। अरसा 1 साल से इन्हें काला यरकान और इंतहाई सख्त तरीके से तकलीफ में थे और ये सामने आ रहे हैं। मैं अगर इनके साथ कोई और भी है फैसलाबाद का जो इनको जानता है तो वो खड़ा हो जाए।
जो इनको जानता है फैसलाबाद का, इनके साथ अगर अकेले आए हैं तो कोई बात नहीं, अगर कोई और भी किसी काफिले के साथ आए, कोई और बंदा भी आया है तो मुझे ये बताए कि इनके साथ जो बंदे आए हैं, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में लोग बिखरे हुए हैं, ये आए आप बोले जरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने पहले सर्दी में रिपोर्ट करवाई थी, मैं सऊदी जा रहा था, मेरे लिए वीज़ा आया था। मैंने जब रिपोर्ट अपनी चेक कराई तो मुझे यरकान आया था CA नेगेटिव। तो मुझे डॉक्टर ने बोला कि इसका तुम जितने कोर्स भी कर लो ना, ये बहुत मुश्किल से ये मरज़ हल होती है। तो मैंने फिर इसकी दवाई नहीं की है, कोर्स बिल्कुल नहीं किया है। वो मुझे डॉक्टर कह रहा था कि मेरे भाई को भी ये मरज़ थी, लेकिन उसने बहुत कोर्स किए, लेकिन वो भी इस मरज़ से हल नहीं हुआ। तो फिर मैं इधर अब काम करता हूँ क्वार्ट में, इधर आ गया। तो सरकार जी का मैंने नेट पर दम करते हुए देखा, तो मैंने 2 और 3 दफ़ा करवाया है। इधर नहीं आया हूँ, पहली दफ़ा आया हूँ। तो मैंने दिल में इरादा किया था कि मैं इंशाल्लाह सरकार के दर पर जाऊंगा, उधर से दम करवाऊंगा। लेकिन मुझे यकीन था कि इंशाल्लाह अगर मुझे शिफा मिलेगी तो इसी में मिल जाएगी। मैंने पिछले एतवार को भी इरादा किया था कि मैं जाता हूँ, लेकिन मैंने रिपोर्ट नहीं करवाई थी। मैंने हफ्ते की रात को रिपोर्ट करवाई, तो उसमें ये मेरे हाथ में रिपोर्ट है। उन्होंने मुझे बोला कि अभी आपको यरकान नहीं है। फिर मैंने उधर बड़े बड़े डॉक्टर को दिखाया है कि शायद ये मेडिकल वाला मुझे गलत फहमी में ना डाल रहा हो। लेकिन उसने मुझे क्या बोला कि तुम 100 मरज़ से ये एक इंसान जो है ना इस मरज़ से ठीक नहीं हुआ है, लेकिन आपकी जो है ना मेडिकल रिपोर्टें जो है ना वो सही नहीं है। तो वो भी मैं अपने पास लाया हूँ, मैंने अपने घर से मंगवाई है फेसबुक पर। तो बस ये सरकार जी का करम हुआ, मैं इंशाल्लाह भी इस रिपोर्ट में क्लियर हूँ। और मेरे दिल में ये तमन्ना थी, मैंने सुबह से इधर आया हूँ, तकरीबन 1 बजे पहुँचा हूँ। तो मेरे दिल में यही आरज़ू थी कि मैं सरकार जी से मिल कर जाऊँगा और दुआएं लेकर जाऊँगा। बस आपकी समातों की नजर, लोग कहते हैं कि फेसबुक पे दम करते हैं, लाइव टेलीफोनिक जरिए से या मुख्तलिफ तरीके से दम करते हैं, तो कैसे लोगों को कहते हैं कि तुम इतने दूर बैठे हो तो तुम में शफा हो जाएगी। अब देख लें, ये कोई अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए नहीं करते, ये उन लोगों के लिए करते हैं जिनके अंदर इतनी हिम्मत या इतनी ताकत नहीं होती कि वो दरबार शरीफ आए। अल्लाह उनका सुबह बना लेता है, अल्लाह उन्हें उधर ही शफा अता फरमा देता है। इसलिए ये पूरी दुनिया में अब देखेंगे, बंदा गरीब है, आइसक्रीम का काम करता है, क्या बचता होगा, क्या जिंदगी गुजरती होगी, क्या तकलीफ में होगा। अब जाएगा बाहर, मजदूरी करेगा, अपने बाल बच्चे खानदान को पालेगा, तो सारी जिंदगी दवाएं देगा। बात यह है कि ये अगर फेसबुक पे दम कराने से कितने दूर अल्लाह ने इसे हेपेटाइटिस C जैसी मर्द से शफा दे दी, तो जो सूफी वसफा हजरत किबले आलम पीर मसंजफर सरकार की दहलीज पे आ जाए, वो कैसे खाली वापस लौट के जा सकता। आपके सामने की बात है ना, जिंदगी में पहली मर्तबा आया। इसलिए यकीन मोहकम, जब इंसान दिल के अंदर मोहब्बत की वो शम्मा जला जाता है, तो फिर अंधेरा कितना भी गुनहरा हो रोशनी हो जाती है। इसलिए आप आए हैं, अपने दिलो दिमाग में रखें
कि इंशाअल्लाह ताला जिस रब ने हमें भेजा है वही रब हमें शफात आ फरमाएगा। बहुत सारी जिंदगी के अंदर बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिनसे गुजरते हुए मैंने देखा है कि एक बच्ची शकरगढ़ से आई है, लेकिन बहुत तवील तवील चीजें आपने देखा होगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी जिस्म पे हल्के हल्के कट पड़ जाते हैं, मर्द समझ नहीं आती, ऐसे जैसे खराशें पड़ी होती हैं। और अक्सर ये बच्चियों को काफी ज्यादा ऐसी मुश्किलात का सामना करना पड़ता, या धब्बे पड़ जाते हैं, नील के धब्बे पड़ जाते हैं, जैसे जैसे किसी ने मारा हो। ये बच्ची जो है ये 15 साल इसकी उम्र है और इससे मैदे की तकलीफ थी और जिस्म के अंदर अचानक कट लग जाते थे बाजू पे, जिस्म पे। तो मेडिकल रिपोर्टों में तो कुछ आता नहीं है। ये आए, इन्होंने 3 दम कराए और घर जाकर पहुंचे, और घर पहुंचने के बाद इसे क्या हुई तो इसके मुंह के अंदर से ये 3 ब्लेड निकले, ये कीलें निकली। देखें, आप इसे देख सकते हैं, जरा मेरे करीब आ जाएं। आप जिस बंदे को मैं कहता हूं बिल्कुल आप उसके गांव चले जाएं, उसके मोहल्ले चले जाएं, उसके इलाके चले जाएं, जहां आपको दिल को तसल्ली होती है। ऐसी कोई बात नहीं कि किसी को कहा जाता है ये शकरगढ़ से आए हैं, और शकरगढ़ वाले लोग वैसे बड़े मोहब्बत वाले हैं, बड़े अकीदत वाले हैं, बड़े चाहने वाले लोग हैं। तो ये शकरगढ़ से आया है। अब इतनी कीलें जो हैं इसके मुंह से निकली, अब देखें बिल्कुल स्टील की कीलें हैं और बिल्कुल ताजा हैं। अगर इसके साथ और भी शकरगढ़ के आए हुए हैं, अपना पता बता सकता है, घर जा सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं, कोई दुख नहीं, कोई गम नहीं कि कोई मैं को किताबी कहानी किसी को सुनाकर ज़हन को मुतमईन करो, मुझे जरूरत नहीं है ऐसी बातों का। लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि हक बयान करना मोमन की निशानी होती है। याद रख लीजिए, अंधेरे और स्याह बादलों के अंदर वो रोशनी की चमक, वो किरण ऐसे निकलती है कि वो अंधेरे कितने भी गुनेरे होते हैं तो रब उस रोशनी से सारी कायनात को रोशन कर देता है। इसलिए मुझे ये नहीं, मेरी तारीफ नहीं, ये मेरे मुस्तफा करीम की तारीफ है, मेरे रब की कुरान की तारीफ है, मेरे अल्लाह की तारीफ करो, बंदू की तारीफ नहीं है। अब ये शकरगढ़ से आए हैं, ये कीले जरा आप देखें, इंसानी अकल तसव्वुर करता है, मुझे बता दीजिए, तसव्वुर करता है काश तुम मुख्तलिफ तरीकों से सोशल मीडिया पे बैठकर बड़ी कहानियां सुनाते हो, आज ये हो गया, आज वो हो गया, आज ये दर्द हो गया, आज ये गम हो गया। जो जिस्म के अंदर छुपी हुई कीलों को देख सकता है या छुपे हुए शैतानों को देख सकता है, हम तुम्हारे चेहरों से भी वाकिफ हैं। लेकिन वजह यह है अल्लाह वाले किसी का पर्दा नहीं उठाया करते, अल्लाह वाले ही हुआ करते हैं। इसलिए अब देखिए ये कीलें आपको नजर, इसलिए इन पे ना यकीन किया करें, ये अज़ल से चलता रहेगा, ये होता रहेगा। जो हक की सदा बुलंद करेगा उसके रास्ते में लोग कांटे बिछाते रहेंगे, और वो जहां कांटे बिछाते रहेंगे हम वहां फूल बिखरते रहेंगे। इसलिए याद रखें कि ये फूल है, ये आर्टिफिशियल है, आप इसे हाथ लगाएं कुछ भी नहीं है, एक आर्टिफिशियल है। लेकिन इसी तरीके का अगर एक फूल लें गुलाब का, और गुलाब के अंदर खुशबू होती है, और खुशबू के अंदर ये खासियत होती है कि खुशबू वाले हर फूल के पीछे एक कांटा होता है। इसलिए कांटा कोई खुशबू के फूल को नहीं तकलीफ देना चाहता, बंदे को कहता है जरा इससे तोड़ने से जरा एहतियात करना, कहीं तुझे मैं न चुभ जाऊं। इसलिए अल्लाह वालों की दहलीज से आने से पहले, ये खुशबू लेने से पहले शैतानों की कोशिश होती है कि ये कांटों में ही रहें, लेकिन जो कांटों से हाथ बचाकर फूलों की तरफ चला जाता है वो महक लेके चला जाता है, खुशबू लेके चला जाता है। अब ये कीले देखें, बेटा कहां से आए हो, क्या काम करते हो, कहां के रहने वाले, शकरगढ़ के? अच्छा, और भी कोई है बेटा?
काफिला है अकेले? कितने बंदे हैं तुम्हारे साथ? 250 कितने मर्तबा? अच्छा, ये तो आपकी क्या लगती है? हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, खालू लगती है। ठीक है, इसकी मामा भी साथ है। अच्छा चलो ठीक। अब इसलिए ये काफिले के साथ मेरा ख्याल 60 से ज्यादा लोग आए हैं, ये शिकर करके आए हैं। मैं इसलिए रुक के पूछ रहा हूं कि हर बंदे को तसल्ली होनी चाहिए। अब ये इतनी कीलें कहां से आई हैं? अब ना वो उसके बाद मैदे की तकलीफ हुई और ना जिस्म के अंदर कोई कट लगे, जो ही तीसरा दम के बाद वापस जहां से बाहर निकले क्या आई तो कीलें निकल गई, मर्जें दूर हो गई, गम दूर हो गए और खुशियां करीब आ गई। अब अगर ये तो को बुलाए, मैं बिल्कुल इस चीज की को गम नहीं कि दुनिया देख रही है और पूरी दुनिया में इस वक्त ये सारे लोग देख रहे हैं। मैं कहता हूं आप में उठे, जहां से मर्जी उठे, जिस जगह से मर्जी उठे, हजारों के जमे गफीर है। जो बंदा है, जो जो जहां से आए हैं, उनके घर खानदान का भाई मंडी बावलदीन से सोनी नाम का जो मर्द हैं, जिनके ये साथ ये खवातीन आई हैं, मुंह से ये छुरियां ये कीलें निकली हैं, वो आगे स्टेज के पास आ जाए, अपना हाथ खड़ा कर दें, आगे आ जाए। उनके साथ और जो लोग हैं फैमिली के लोग वो खड़े हो जाएं। जो लोग इस बेटी के साथ अभी आए हैं मंडी बावलदीन से, मंडी बावलदीन से जो अब आप ये सोने भाई के साथ आए हैं वो खड़े हो जाएं, मर्द हैं या खवातीन हैं। जो सोनी भाई के साथ आए हैं मंडी बावलदीन से वो आगे स्टेज के पास आ जाएं। जरा ऊपर तशरीफ ले आए। कितना टाइम पहले? अभी कौन सी चीज निकली यहाँ पे? अभी यहाँ कौन सी और कौन सा था? देख कौन रहा था जो निकल रही थी? उसको बंदे को बुला लो, वो देख रहा। क्या काम करते हैं? कौन देख रहा था? आप देख रहे थे? ये मुंह से निकली देख रही थी? आप खुद उधर से चीजें निकली हैं, चूंकि आप उनके मामू भी हैं और इस बेटी के ससुर भी लगते हैं, तो आपने अपनी आंखों से खुद इसको निकलते हुए देखा? जी जी जी, हम खुद अपनी आंखों से ये निकलते हुए देखा, मुंह से आया। तो आप भी इनकी जी जी घर में थी? घर में थे, निकल गए मुंह से निकल गए,
वो जो छोटा विशाल सर जी मामू लगते हैं। जी जी आपने देखे हैं। आप देखें कि अभी दम हुआ नहीं है तो इतनी तकलीफ में थे कि ये मुंह से ये ऐसी चीजें निकली हैं। अब इसे अकल तसव्वुर नहीं कर सकता, इस अकल से ये बाला ताक है। अब मैं आपकी समातों की नजर सिर्फ ये पैगाम दिए जा रहा हूं कि अल्लाह वालों की दहलीज पे पहुंचो तो पहले ही करम और मेहरबानी हो जाती है। अब देखिए कितने हजार लोगों का एक जमे गफीर था पीछे। सिर्फ आपको समझाने का मकसद ये था, अभी जब ये इनके मुंह से ये निकली, ये इतनी तड़प रही थी, इतनी तकलीफ में थी, इतने दुख में थी, इतने गम में थे कि मुंह से निकला तो अब इसे अकल तसव्वुर कर सकती है। ये इतने बंदे मौजूद हैं पीछे, बहुत बड़ी तादाद में खवातीन भी मौजूद हैं, शायद तकलीफ में तड़पते हुए इस बच्ची को देखा होगा। इसलिए मैं सिर्फ आपकी समातों की नजर ये पैगाम दे रहा हूं कि आप देख सकें कि 1 2 4 5 बंदों की बात नहीं है। बात यह है कि पूरे वो चीज है जिसे अकल भी तसव्वुर करे और इश्क भी तसव्वुर करे। अकल ये तसव्वुर नहीं कर सकती कि ये मुंह से इतना निकल सकता है, लेकिन अकल अयार है, सो बेस बदल लेती है। इश्क बेचारा न मुल्ला है, न जायद है, न हकीम है। बात यह है, अकल तो कहती थी कि लीटर की बोतल में लीटर ही पानी पड़ेगा, लेकिन इश्क कहता था कि एक कूजे के अंदर पूरा तालाब बंद हो जाएगा। इसलिए अकल का फैसला झूठा निकला और इश्क का फैसला पार हो गया। तारीख उठाकर देते हैं, देखें ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अली अजमेरी की कि किसी अकल में ये बात आती है कि गिलास है, जितना गिलास अगर आधे लीटर का है तो आधा लीटर ही पानी आ सकता है। कोई किसी चीज का जितना बनाया गया है उसके मुताबिक की चीज उसमें डल सकती है, लेकिन अताए रसूल ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अली अजमेरी को देखें, जब अनाज सागर के करीब जाते हैं तो वो हिंदू कहते हैं ये पानी खराब कर गए, इन्हें यहाँ से उठाया जाए। तो फिर ख्वाजा अपने गुलाम को बुलाते हैं, कहते हैं मेरे गुलाम चला जा, अनाज सागर के सामने ये कासा रख ले, ये कूजा रख ले, और उसे कहा कि तुझे ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अली अजमेरी ने बुलाया है। वो बिजली की कड़क होती है और वो पूरा अनाज सागर सिमट कर उस प्याले में दाखिल हो सकता है। इसे अकल तस्लीम नहीं करता, इसे इश्क तस्लीम करता है, अकल तस्लीम नहीं करता। इतना बड़ा लोहे का राड, ये इतनी बड़ा लोहे की जाल मुंह से निकल सकता है, लेकिन अल्लाह वालों की दहलीज पे अकल हार जाती है और इश्क कामयाब हो जाता है। खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, सिपा सलारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, सिपा सलारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, सिपा सलारे खत्म नबूवत जिंदाबाद। बस अभी दम दुआ का सिलसिला शुरू होने वाला है। सिर्फ आपकी समातों की नजर ये आवाज, लोग कहते थे कि करामतें हुआ करती थी, मैं कहता हूं करामतें हुआ करती थी नहीं, करामतें हुआ करती हैं। बस हैं, इस पे हम यकीन करेंगे। जो अपने घर बैठा हुआ बेशक अंधेरी रात को रोशन समझता रहे, या सूरज के सामने 2 उंगलियां करके
आंखें छुपाता रहे उससे हमारा कोई तल्लक नहीं। मेरी दुआ ये रहती है, ए अल्लाह मेरे पास उसी को भेज जिसके मुकद्दर में तूने शफा और करम लिख दिया है। इसलिए आप जितने लोग आए हैं अपने दिलो दिमाग में ये यकीन रखें कि कोई भी मर्ज मेरे रब के कुरान से आगे सख्त नहीं हो सकती। हर चीज पे मेरा रब का कुरान कादर है, हर चीज पे रब का कुरान बड़ा है। इसलिए ये सारी चीजें आपकी समातों के नजर इसलिए किए जा रहा था कि ये पैगाम आपको सुने कि अल्लाह वालों की दहलीज में आए तो दो चीजें मिलती है, एक तो रूह को तस्कीन मिलती है, रूह और जिस्म के अंदर इश्क मुस्तफा की शम्मा जलती है, और दूसरा ऐसी बीमारियां जो मेडिकल या दुनिया की जदीद तरीन इलाज में मुमकिन नहीं है, ताजदार मदीना के सदके से यहां से शफा पा के चले जाते। इसलिए न मुझे कोई खौफ है और ना कोई गम है, क्योंकि खौफ गम उसको होता है जो किसी दुनियादार की ड्यूटी करता है, और जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में बैठा उसे क्या गम और क्या खौफ हो सकता है। इसे आप इंशाअल्लाह ताला ये मोहब्बतों से बैठे, कोई भी बंदा सूफी बसफा हजरत किबले आलम की बारगाह में जो इरादा और नीयत सच्ची करके आएगा जरूर यहाँ से शफा पाके चला जाएगा। अल्लाह ताजदार मदीना के सदके से हम पे करम और मेहरबानी फरमाए। मैं फिर आपको पैगाम दिए जाता हूँ, अल्लाह वाले सुई और धागे का काम करते हैं, खुदारा हम कैंची का काम नहीं करते, हम कोई तोड़ते नहीं है, हमारे हाथों से रब जुल्म नहीं कराता, बल्कि जुल्म के सताए हुए लोगों के दर्द को सीने का सुई और धागा रब ने हमें अता फरमाया हुआ है। इसलिए हम मोहब्बतें बांटते हैं, हम प्यार बांटते हैं। अगर किसी दुनिया में कोई बंदा भी ऐसा है जो किसी पे जुल्म करता है या तकलीफ देता है या ऐसा कोई मामला है, उसका दरबारे अली अबलावड़ा शीर से कोई तल्लक नहीं, कोई किसी का तल्लक नहीं। और दूसरा पैगाम है कि दरबारे अली अबलावड़ा शीर के नाम पे अगर कोई भी कहता है कि मैं दम करता हूं, मुझे इजाजत है, उससे किसी को इजाजत नहीं है। दरवेशी नामे खुदा है, दरवेशी किसी दुकान का नाम नहीं होता है। इसलिए आप कोशिश करें, जहां जहां ये लोग एक लोगों को कहानी सुना रहे हैं, कहावत सुनाकर दरबारी अली अबलावड़ा शरीफ के नाम पे लोगों को, ऐसे लोगों से हमारा कोई तल्लक नहीं। हमारा तल्लक न तो जुल्म से है न सुतम से है, हमारा तल्लक दो ही चीजों से है, खौफ खुदा से, मखलूक खुदा की खिदमत करना, और इश्क मुस्तफा से ताजदार खत्म नबूवत की आवाज को बुलंद करना। जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदार खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद सिपा सलार खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदार खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदार खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद सिपा सलार खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदार खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदार खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद सिपा सलार खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदार खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदार खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद सिपा सलार खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदार खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदार खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद सिपा सलार खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदार खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद। बस आप मेरे साथ उठ जाएंगे। मैं कैसे बच्चे को देख रहा हूं, ये पिछली बार मेरे पास आया तो कहता है सरकार इसको ब्लड कैंसर की मर्ज थी, ये ब्लड कैंसर जैसी मूजी मर्ज में गिरफ्तार था, और कहता है सरकार इस बार मैं मनसेरे से आया हूं और मैं मजदूरी से इतने पैसे नहीं बने, मैं किसी से मांग कर किराया लाया हूं, मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं यहाँ पहुंच सकूं, मैंने मांग कर पैसे लाए और मुझे ब्लड कैंसर है और मैं बहुत तकलीफ के अंदर मुब्तला हूँ, बहुत परेशानी के अंदर मुब्तला हूँ। और पिछले इतवार को मुझे मिला, मैंने कहा बेटा तुम जाओ, जब तुम वापस आओगे तो तुम खुशी से आना, अल्लाह तुझे रिज़्क़ भी अता फरमाएगा और इस मूजी मर से तुझे निजात भी अता फरमाएगा। आज खुश होकर ये हार लगाया, मैं कहता हूँ ये बादशाहों के ताज से ऊंचा है, किसी गरीब की आंखों से
गिरता हुआ आंसू रुक गया। कोई इंसान जिंदगी की उम्मीद को तोड़कर दोबारा उम्मीद में आ गया। कोई बेसहारा सहारा मिल गया। किसी मरीज को रब ने अपने कर्म से शफा अता फरमा दी। अब ये मैं उठा इसलिए हूं कि अगर मुझसे पूछे, ये इतना रो रहा था जब मैं लाइन में इसे देख रहा था, इसकी बूढ़ी सी माँ इतना रो रहा था। मैं इसे बार बार मैंने कहा रोने की कोई बात नहीं, ये वो दर है जहां दिल तोड़े नहीं जाते। अब इसकी गरीब सी माँ है, आप देखें इसकी माँ की हालत देखें, ये आंखों से, ये गरीब से खानदान, ये बहन है, ये 3 घर के फर्द हैं, ये काम करता है, गुजारा चलता है। इसे ब्लड कैंसर था, ये अपना इलाज कराता या अब इस बूढ़ी माँ को खाना खिलाता? कहां से लाता? अब कहां से लाता? इसकी माँ के गिरते हुए आंसू को देखो, मेरा रब कितना राजी। अगर ऐसे माओं के बेचारे और बेसहारे लोगों को तुम अपनी जाती हसद और अपनी जाती अना की वजह से किसी दहलीज से रोकते हो तो बरोज़े हशर तुम खुदा को जवाब दोगे। याद रखो, मेरा रब कहेगा मैं तेरी इतनी चीजों को पसंद नहीं करता था, मैं तो किसी टूटे हुए दिल में बसता था। मैं तेरी इन सारी चीजों को नहीं मैं पसंद करता था। इसकी माँ को देखो कितनी रो रही है और कितनी तकलीफ में, न जाने कितना इसने सुतम सहा होगा, कितनी गुर्बत के अंदर इस बेटे को पाला, फिर जवान हुआ, फिर कैंसर हो गया, कैंसर जैसी मूजी मर्ज के अंदर गिरफ्तार हो गया और पता नहीं कितने तकलीफ से यहाँ इसने दम पूरे कराए। आज अल्लाह ने ताजदारे मदीना के सदके से इसे कैंसर जैसी मूजी मर्ज से भी शफात आ फरमा दी। माँ की वो गिरते हुए आंसू भी वापस आ गए। बेटे की जिंदगी की नाउमीदी भी, जो नाउमीद हो चुका था कि अब मैं कैसे ठीक हूँगा, वो दोबारा उम्मीद में आ गया। ये गुलदस्ता लेके आया, ये गुलदस्ता लेके आया, ये गले में हार डाला, इसको कोशिश करो। हम कोशिश करते हैं कि दुनियादारों के बड़े काम किए हैं, हमें फलाने मिस्टर ने तगमा दिया और तुझे इससे कोई नहीं हार बनाए। मजा तब है किसी गरीब के गिरते हुए आंसू रुके और उस दिल में मेरा खुदा रहता है और उस दिल के अंदर खूब पड़े, वो चाहे और उसके गले पे पहन दिया हुआ हार बादशाहों के ताज से भी आला होता है। ये ईमान वालों की निशानी है। अब ये कितना अब इसकी मां से पूछो, अब ये इससे पूछें, अब ये कितना खुश है। खुशी है जो ईमान वाला है। अगर इस माँ के गिरते हुए आंसू वापस आ गए, ब्लड कैंसर जैसी मूजी मर्ज से इसे रब ने शफात आ फरमा दी, तो फिर इससे बड़े क्या खुदा का करम हो सकता है, इससे बड़ी मेहरबानी क्या हो सकती है। बातिल से दबने वाले ए आसमानी हम 100 बार कर चुका है, तू इम्तिया हमारा ताजदारे खत्म नबूवत। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, सिपा सलारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, सिपा सलारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत।
बस आप की समातों की नजर, वो कहते हैं ना, वस की शब इतनी मुखसर थी कि बातों बातों ही में सैर हो गई है। इसलिए अल्लाह वालों की दहलीज पे आए हो, जरा बैठे हो तो मजा आ गया है, सुकून आ गया है। किसी जगह पर बैठे थे, ये चिड़िया और जुगनू की कहानी सुनाने वालों के पास नहीं बैठे थे, किसी मर्द कलंदर के पास बैठे हुए थे। इसलिए चिड़िया और जुगनू की कहानियां नहीं सुनाई जाती, ये वहां चीज बताई जाती है जिसे अकल भी तस्लीम करे और इश्क भी तस्लीम करे। ये मुजफ्फराबाद से आए हैं और इनकी पूरी फैमिली इनके साथ आई है। इस मेरी बेटी का नाम जो है वो सानिया है और अरसा 6 साल से मुंह से खून आता था, जो खून की कह आती थी और बहुत इलाज कराया, टेस्ट कराए, लेकिन डॉक्टरों की समझ से नहीं आया। अकल यार है सो बेस बदल देती है, इश्क बेचारा ना मुल्ला है ना जायद है ना हकीम है। अकल कहती है चल बाजार को, इश्क ले जाता है कुएं यार को। अब जब इश्क की बात आई तो उन्होंने कहा अकल वालों के साथ तो 6 साल घूमते रहे, आए किसी इश्क वाले बंदे के पास चले जाते हैं। जब यहाँ पहुंचे तो इन्होंने दम कराया, पिछला दम कराया और दम कराकर वापस गए तो ये इनके साथ मौजूद हैं, ये मौजूद है साथ, मुजफ्फराबाद से आए। और इनके मुंह से क्या हुई और मुंह से ब्लेड के छोटे छोटे टुकड़े गिरे, ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। उसके बाद ना तो क्या खून की हुई और ना तबीयत खराब हुई। 6 साल की जो मर्ज थी, एक ही फूंक में रब ने शफा अता फरमाई। अब ये मुजफ्फराबाद से आए हैं, कश्मीर मुजफ्फराबाद से आए हैं। अल्लाह ताला ताजदार मदीना के सदके से हम सब पे करम और मेहरबानी फरमाए। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा बुझ नहीं सकती जिसे रोशन मेरा खुदा करे। लोई लोई परले पांडा जे कुड़िए तू परना, शाम बई बिन शाम मोहम्मद कर जानी नु भी डरना। इसलिए याद रख लीजिए, यहाँ मोहब्बतें बांटी जाती हैं, यहाँ सुकून, यहाँ करम बांटा जाता है। खुश है ना आप सारे, खुश है ना, सुकून आ गया ना, रूह को सुकून आ गया ना। इसलिए मैं अगर ये देखूं तो हजारों रोज हजारों करामतें, हजारों चीजें मौजूद हैं। बस अल्लाह ताला ताजदार मदीना के सदके से जो बीमार हैं इन सबको शफाए कामला नसीब अता और उम्मत मुस्लिमा की खैर अता फरमा। अल्लाह पाकिस्तान की खैर अता फरमा। ए अल्लाह तू मेहरबान है, तू राजी है, तेरे की आजमाइश के हम काबिल नहीं है। हम कान हो सकते हैं, तेरी एक आजमाइश भी ले सकते हैं। ए अल्लाह तू आजमाइशों से हमें हटा दे, ए अल्लाह तू अपनी रहमत हम पे कर दे। हम इसलिए अल्लाह का हर वक्त रहम माना करो, कभी भी इंसाफ की तरफ नहीं करें। वो कहते हैं ना अदल करें ता थर थर कंबन, ऊंचिया शाना वाले तो फजल करें तो बख्शे जावन मेरे वर्गे भी मुंह काले। इसलिए उसके फजल के ही हम तलबगार हैं, हम उसके करम और उसकी मेहरबानियों के भी तलबगार हैं। इंसान जज्बात में आकर कहता है मैं इंसाफ चाहता हूँ, इंसाफ नहीं रब का करम चाहता हूँ, रब की मेहरबानी और उसका करम चाहता हूँ। इसलिए हम अल्लाह की मेहरबानी और उसका करम चाहते हैं। ए अल्लाह अगर हमसे कोई खता होगी, तू हमसे नाराज हो गया, तू ताजदारे मदीना के सदके से हम पे राजी हो जा, तू अपने हबीब की खातिर राजी हो जा, जिसके लिए तूने पूरी कायनात बनाई है। ए अल्लाह जिसके लिए 2 जहां तूने बनाए, उनके वसीले से, उनके सदके से हम पे राजी हो जा। हमारी आजमाइशों को दूर फरमा दे। हम तेरी दुख को हम दुखी हैं, हम तेरी आजमाइश के काबिल नहीं बल्कि तेरी रहमत और तेरे करम के तलबगार हैं। इंशाल्लाह दम और दुआ का सिलसिला शुरू होने वाला। यही वक्त है शफा, यही वक्त है करम और यही वक्त है मेहरबानियों का। 3 दम होंगे, सबसे पहले आपको होगा, फिर आपके साथ जो मरीज हैं। अपने अपने सरों पे हाथ रख लीजिए ताकि इन 3 खास दमों में आप सभी लोग शामिल हो जाए।
अब दूसरे दम के लिए व्हील चेयर स्टेशन के मरीज हैं, ज्यादा बीमार हैं, ज्यादा तकलीफ में, उनके करीब के रफका उनके सर पे हाथ रख लें ताकि दूसरा भी खास दम हो जाए। अब तीसरे दम के लिए कुबीची दम की नीयत से लाई है, पानी है, तस्वीर है। किसी मरीज को फोन के जरिए दम करना चाहते हैं, फोन नंबर में ला लीजिए, जो चीज दम की नीयत से लाई है उसे ऊपर कीजिए ताकि तीसरा भी खास दम हो जाए। ऊपर कीजिए, जो चीज दम की नीयत से लाई है। तीन खास दम हो चुके हैं। जिस तरह इज्तिमाई तौर पे दम दुआ का सिलसिला होता है, इसी तरह बैत का सिलसिला है। अगर आप में से कोई दरबार अली अपलावड़ा शरीफ का बस सिलसिला हुजूर गौसे पाक बैत होना चाहता है, मुरीद होना चाहता है, तो बस अपना दाया हाथ खड़ा करे ताकि उसकी निस्बत दरबार अलिया बलावड़ा शरीफ से हो जाए। हमारी निस्बत हुजूर गौसे पाक से है। ये अताए दस्तगीरी कोई मेरे दिल से पूछे, वहीं आ गए मदद को जब जहां मैंने पुकारा। सरकार गौसे आजम नजरे करम खुदारा, नूर आंखों पे चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफा वालों के अंदाज नराले होंगे। इश्क सरकार की एक शम्मा दिल में जलाए रखना, बाद मरने के लहद में भी उजाले होंगे। और इंशाअल्लाह ताला इस माह की 7 तारीख बरोज बुध दिन 10वीं और रात 11वीं कल सईदा के आस्थाने पे इंशाअल्लाह ताला महफिल 11वीं शरीफ होगी। और वैसे तो पूरी दुनिया में होती है, लेकिन इस बार इंशाअल्लाह ताला कल सईदा के आस्थाने पे बुध वाले दिन इंशाअल्लाह 7 तारीख को बाद नमाज असर 11वीं शरीफ की महफिल होगी। और इंशाअल्लाह ताला जिस दहलीज पे अब इतने देर बैठे हुए हैं, कितना वक्त बैठे हुए हैं, कितनी तबीयत के अंदर सुकून महसूस करते हैं। अहले ईमान मिसले खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। सूफी व सफा हजरत किबले आलम पीर मुसंजफ अली सरकार का सालाना खत्म पाक जो है वो 17 सितंबर बरोज हफ्ता, क्योंकि हफ्ते वाले दिन जो 17 तारीख है कल सईदा आस्थाने से छुट्टी है। जहां पे आप आएंगे इंशाअल्लाह ताला दिन 1 बजे खुसूसी दम भी होगा, दुआ भी होगी। जितने लोग इतवार वाले दिन आते हैं 18, वो उन लोगों को हुक्म है कि वो 17 तारीख को इंशाअल्लाह ताला उन बाबरकत घड़ियों में आप शामिल हुए, क्योंकि मोमिन की जो मौत होती है वो महराज होती है, रब से मुलाकात होती है। इसलिए उन बाबरकत घड़ियों में आप जरूर तशरीफ लाएं और ये मिल के हम पूरी दुनिया में पैगाम पहुंचाएं। और इंशाअल्लाह ताला हर शमए रसालत का परवाना ये पैगाम पहुंचाता है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां क्या चीज है, लौह कलम तेरे हैं। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद।
नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद मुस्तफ़ा जाने रहमा पहला कौन सलाम शमाए बस में हिदायत पहला कौन सलाम शमाए बस में हिदायत पहला कौन सलाम जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया उसने गाए इनायत पहला को सलाम मुस्तफा जाने रहमा पहला को सलाम शमाए बस में हिदायत पहला को सलाम और तूने खत्मी नबुव्वत पैरा दिया तूने खत्मी नबुव्वत पैरा दिया तूने पहरा दिया तूने खत्मी नबुव्वत पैरा दिया हक खतीब तेरी जुर्रत पहला सलाम मुस्तफा जाने रहमत पहला सलाम शमाए बस में हिदायत पे लाखों सलाम अस्सलाम ऐ खुदा के प्यारे रसूल और ये सलामे आज जाना कबूल